अब में पूछी जाती है। साइंस आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, साइंस कम समय लेता है, आपको क्वेश्चन बनेगा तो तुरंत आपका समय बचेगा मैथ्स रीजनिंग लगाने के लिए। चलो तो 50 प्रश्न सही करके दिखाओ साइंस के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? सरफेस टेंशन की बात हो रही है। तो MKS में पृष्ठ तनाव की इकाई जो होगी वो होगी न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, न्यूटन प्रति मीटर राइट आंसर है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक आपका जो होता है C12। ऑप्शन नंबर डी यहां पर C12 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुहासा क्या है? तो कुहासा या कोहरा जो है यह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विषमांगी मिश्रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुहासा के लिए। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो किसी भी परमाणु के गुण उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं, तो कैथोड किरणें ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इलेक्ट्रॉन से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाइजेनबर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट यदि होगा तो 75%, 75% सोना होगा, गोल्ड होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है इनमें से? तो फास्फोरस जो होता है वो होता है P4। ऑप्शन नंबर सी P4 फास्फोरस का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना गोल्ड, इसको लैटिन में ओरम कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइए। सोने को किससे डिनोट करते हैं? सोने को ओरम कहा जाता है, किससे डिनोट करते हैं? जैसे कि आपका मैग्नीशियम को Mg से करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सोने को किससे डिनोट करते हैं? कमेंट करके बताइए। सोना का रासायनिक, लीजिए आ ही गया, कोई बात नहीं। सोने का रासायनिक प्रतीक होता है Au। ऑप्शन नंबर यहां पर ए Au प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोने के लिए क्या कहा जाता है? ओरम, ओरम से Au। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल जो होता है ये आपका होता है उदासीन। उदासीन मतलब pH वैल्यू उसकी होती है करेक्ट 7, 7 से कम अम्ल होते हैं, 7 से ऊपर क्षार, और करेक्ट 7 उदासीन होता है जल, शुद्ध जल उदासीन। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक क्षारीय होता है। सिरके में पाया जाता है इनमें से क्या? तो जो सिरका होता है इनमें से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न के लिए एटीपी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है तो कोशिका विभाजन क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल जो है आपका आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आरएनए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम किस में नहीं होते? तो एंजाइम आपके वायरस में नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी वायरस में एंजाइम नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? तो टीएमवी शब्द जो है ये आपका वायरस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी वायरस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आपका 46 जोड़ी, 46 माफ कीजिए, जोड़ी नहीं 46। ऑप्शन नंबर ए 46 गुणसूत्र होते हैं शरीर में, राइट आंसर हो जाएगा। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज करता है आपके इवानोविस्की। ऑप्शन नंबर सी इवानोविस्की ये वायरस के खोज करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? तो चाय के लाल कीट का कारण हरा शैवाल या हरी शैवाल। ऑप्शन नंबर सी हरी शैवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विद्युत बल्ब में भरी होती है इनमें से क्या? तो विद्युत बल्ब में भरी होती है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब के लिए। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी बनाया जाता है आपका हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाइड्रोजन से वनस्पति घी बनाया जाता है प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट किरण राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर में CO2 का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी CO2 का यूज होता है सोडा वाटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथेन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इथेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। याद रखिएगा, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान जो तत्व होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो पानी की जो अस्थायी कठोरता रहती है उसको CaCl2 का यूज करके दूर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी CaCl2 का यूज करके हम दूर कर सकते हैं, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था? तो सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी न्यूलैंड के द्वारा सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कण आपका हो जाएगा अणु, जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर भी अणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो किसी भी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी फ्लोरीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना जो रहेगा वो आपका एक्वारेजिया में घुल जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार जो है ये पारे का खनिज होता है, ऑप्शन नंबर ए पारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? पटाखों के फटने के बाद जो चमकीला रंग दिखाई देता है वो आपका ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर यहां पर स्ट्रांसियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चांदी जो निकालते हैं, चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए चांदी राइट आंसर है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NaCl3, ऑप्शन नंबर यहां पर ए NaCl3 राइट आंसर हो जाएगा। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी परम आर्द्रता राइट आंसर है। मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला प्रथम रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला प्रथम रेशा जो था वो था आपका रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए रेयॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया देता है, तो 150 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप यूरिया को गर्म करेंगे तो वायु रेट मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी वायु रेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी RN का फुल फॉर्म क्या, कमेंट करके बताइए। RN का फुल फॉर्म क्या है? रेडियोथेरेपी में नोबेल गैस यूज होती है RN का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो नाभिकीय विखंडन को स्ट्रासमस के द्वारा सबसे पहले प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता, तो जस्ता जो होता है ये कांसे में उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी कांसे में जस्ता नहीं होता है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थितिकी अनुकूलन ईंधन कौन सा है? तो परिस्थितिकी के अनुकूलन ईंधन जो है वो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हाइड्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं इनमें से किससे? तो तड़ित चालक जो है आपका लाइटनिंग अरेस्टर, जो बिजली गिरती है और उसको सीधे अर्थ में कर देते हैं, तांबे के कॉपर से बनते हैं, ऑप्शन नंबर एक कॉपर राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो प्रकाश की गति सबसे कम होगी जब वो कांच से गुजरेगी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कांच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडियम प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो रेडियम जो प्राप्त होता है वो होता है पिच ब्लेंड से, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पिच ब्लेड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो इकाई है राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रेरकत्व की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी प्रेरकत्व प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो एक जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 0.24 कैलोरी राइट आंसर है। पानी का अणुभार
इनमें से कितना है? तो पानी का जो अणुभार है वो है आपका 18 AMU। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 18 AMU ये पानी का आपका अणुभार होता है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में बल की इकाई आपकी है न्यूटन। यहां पर ऑप्शन नंबर बी में न्यूटन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए न्यूटन बिल्कुल सही आंसर है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। कांच है एक प्रकार का क्या? तो जो कांच है वो एक प्रकार का अतिशीतित द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव कांच के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो आईसी चिप पर आपकी सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की परत होती है। कमेंट करके बताइए सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु या उपधातु? कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर? क्या है सिलिकॉन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आयरन ऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है किसमें? तो पीयूष ग्रंथि हमारे सिर में। ऑप्शन नंबर बी हमारे सिर में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी होगी तो नपुंसकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी नपुंसकता विटामिन ई की कमी से हो जाता है। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि आपकी जो स्थित होती है वो गले में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी गला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के लिए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है ये आपका अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अधिवक्र ग्रंथि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह से काम करती है? तो मानव शरीर की जो अग्नाशय ग्रंथि है अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों तरीके से काम करती है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि राइट आंसर है। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन जो है ये आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आपका वैसोप्रोसिन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वैसोप्रोसिन प्रश्न के लिए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां इनमें से कौन कौन सी हैं? तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां आपकी फिबुला और टीबिया। ऑप्शन नंबर बी फिबुला टीबिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का यूज होता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए ईसीजी का इस्तेमाल किस लिए होता है, किस अंग से संबंधित है ईसीजी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कांडरा या टेंडन जोड़ता है? तो कांडरा या टेंडन ये आपका पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी पेशी को हड्डी से राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही की बात हो रही है, सर्वग्राही होता है एबी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर्वग्राही रुधिर वर्ग। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वदाता होता है आपका ओ। ऑप्शन नंबर बी ओ सर्वदाता होता है प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग बताओ। एक का ए बी दूसरे का ओ, तो संभावित रुधिर वर्ग होगा या फिर ए होगा बच्चों का या फिर बी होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वो प्रक्रिया है आपकी परासरण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी परासरण प्रक्रिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का होता है 120 दिन। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिका मतलब डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन तक जीवित रहती